हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इन दोनों का nth डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और ये है सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और इसको मान लेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो हम यहाँ पे लिखेंगे y1 विच इज इक्वल टू, और इसको हम मान लेंगे e टू द पावर x, इसको कंसिडर करेंगे x। सो हमारे पास e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आता है e टू द पावर ax के बराबर, e टू द पावर x के बराबर, और यहाँ पे है ax। इसके बाद हम जब ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा a, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट x हमारे पास 1 आएगा। सो ये हमारे पास आएगा a e टू द पावर ax। अब हम यहाँ पे लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, ये है a, इसका जो पावर है 1 e टू द पावर ax। और जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे यानी अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट x, हमारे पास आएगा ये बन जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। और इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव y3 इज इक्वल, यहाँ पे आएगा a टू द पावर क्यूब e टू द पावर ax। एंड फिर है फोर्थ डेरिवेटिव y4 विच इज़ इक्वल टू e, यहाँ पे आएगा a टू द पावर 4 एंड e टू द पावर ax। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिडिक्ट करेंगे nth डेरिवेटिव। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न में, सो यहाँ पे 4 है और a का जो पावर भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। सो जब हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा a टू द पावर n एंड e टू द पावर ax एज इट इज़। सो ये हमारे पास है nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन जो हमारे पास ये था। सो इसको हमने किया है। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे इसका। सो y इज इक्वल 1/x, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और y इज इक्वल, ये जो इसका जो पावर है 1, इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो हमारे पास आएगा x टू द पावर -1, और इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट x, सो हमारे पास आएगा y1 विच इज़ इक्वल, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम x टू द पावर n। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आता है nx टू द पावर n-1। सो ये n की जगह यहाँ पे -1 है, ये नीचे आएगा -1 x टू द पावर -1, और फिर है -1 विच इज़ इक्वल टू -1 x टू द पावर -2 बन जाएगा। सो y1 हमारे पास आएगा -1 इंटू x रेज पावर -2। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट x, तो हमारे पास आएगा y2 विच इज़ इक्वल, ये है हमारे पास -1, और ये जो है इसको भी यही यूज़ करेंगे, और n की जगह यहाँ पे पुट करेंगे -2, हमारे पास आएगा यहाँ पे -2 x टू द पावर -3 आएगा यहाँ पे, बिकॉज n की जगह हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे, और ये है -1, ये बन जाएगा -3। और ये हमारे पास आएगा y2 इज इक्वल, ये है माइनस, ये है माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं -1 लेकिन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है 2, और x टू द पावर -3 है यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे जब हम थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारे पास आएगा -1 टू द पावर 3, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू फिर आएगा 3, फिर है यहाँ पे x टू द पावर -3। और जब हम फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 टू द पावर, यहाँ पे क्यूब है, अब आएगा यहाँ पे 4। सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और x टू द पावर मल्टीप्लाई x टू द पावर -4 आएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करेंगे डायरेक्ट nth डेरिवेटिव। सो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट yn विच इज़ इक्वल -1 टू द पावर, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 3 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट n फैक्टोरियल, और क्योंकि n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये ऑलरेडी आपको पता है। सो फिर आएगा यहाँ पे x टू द पावर, और यहाँ पे भी n है, और यहाँ पे भी -n आएगा। जैसे इस पैटर्न को हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे n है, और यहाँ पे भी n आएगा, फिर है माइनस एज इट इज़। सो हम इसको यहाँ पे एट लास्ट लिख सकते हैं yn, इसका जो nth डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -1 टू द पावर n, और यहाँ पे है n फैक्टोरियल, और ये जो है x टू द पावर -n जब हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे हमारे पास आएगा x टू द पावर +n। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।